नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुंबई में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो कार मिली थी उससे जुड़े मामले की जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच और एटीएस इस मामले को खंगालने में जुटे हैं। इस बीच गाड़ी से जो चिट्ठी बरामद हो गई थी उससे बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध गाड़ी में मिली चिट्ठी में लिखा गया कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, नीता भाभी मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। आपको बता दें कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बीते दिन एक स्कॉर्पियो कार मिली थी जिसमें जिलेटिन स्टिक पाई गई थी। इसी के बाद यहां पर जांच की गई, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस गतिविधि को अंजाम देने के लिए लंबे वक्त से प्लानिंग की जा रही थी। बता दें कि आरोपी गाड़ी को छोड़कर घर के और भी करीब लाना चाहता था, लेकिन अधिक सुरक्षा के कारण ये संभव नहीं हो सका। उसके द्वारा अंबानी परिवार की हलचल पर नजर रखी जा रही थी, हर कॉन्वे को ट्रैक किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक जो स्कॉर्पियो कार मिली है उसकी सीट पर मुंबई इंडियंस का बैग भी रखा था। बता दें कि मुंबई इंडियंस आईपीएल की क्रिकेट टीम है जिसके मालिक मुकेश अंबानी है। इसी बैग में धमकी भरा लेटर रखा गया था। जिस व्यक्ति ने स्कॉर्पियो को यहाँ पार्क किया था वो उसके बाद गाड़ी खड़ी कर इनोवा कार में बैठकर वहां से चला गया था। वहीं जहरीली शराब से 47 लोगों की मौत के अलावा शराब तस्करी से जुड़ी एसआईटी की रिपोर्ट राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम मनोहर लाल को भेज दी है। विज ने रिपोर्ट के आधार पर कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा द्वारा विज को स्टडी कराने के बाद ये रिपोर्ट दी गई। वहीं अनिल विज ने भी पूरी रिपोर्ट को पढ़ा और सीएम को सिफारिशों के साथ आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी है। गौरतलब हो कि गत वर्ष जहरीली शराब की वजह से पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में 47 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी जांच के लिए एडीजीपी श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1 फरवरी को गृह सचिव राजीव अरोड़ा को सौंप दी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने होम सेक्रेटरी को रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने के निर्देश दिए थे, जबकि गृह विभाग के विशेष सचिव सहित कई अधिकारियों ने इस रिपोर्ट के बारे में सीएम को अवगत कराया था। गुरुवार को विज ने सीएम को भेजी इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं किया है कि सीएम को किन किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अब इस मामले में सीएम मनोहर लाल को अंतिम निर्णय लेना है। वहीं फतेहाबाद में तीनों कृषि कानून और लगातार बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। जहां धरनास्थल पर पहुंचे हरियाणा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप बांगर ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बाकी देशों में कम है, सिर्फ भारत में ही बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बढ़े दाम वापस नहीं लिए तो सरकार के खिलाफ कांग्रेस अपना विरोध और तेज करेगी। वहीं किसानों के द्वारा खेतों में खड़ी फसल नष्ट करने पर उन्होंने कहा कि ये दुखद है, लेकिन ऐसा करने के लिए सरकार ने ही किसानों को मजबूर किया है। किसानों की फसल अंबानी अडानी के पास जानी चाहिए, इसलिए किसान गुस्से में अपनी फसल पहले ही नष्ट कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान बीजेपी को बेशर्म पार्टी भी बताया। वहीं बीते देर शाम नांगल चौधरी के निजामपुर रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें बलेरो गाड़ी कई बार पलटे खाकर पलट गई। गाड़ी में सवार 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जो कि जैनपुर गांव का वर्तमान सरपंच बताया जा रहा है। सरपंच राजेश अपने साथियों के साथ निजामपुर की तरफ लौट रहे थे। उसी समय घर जाते समय लुजोता के पास यह हादसा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नारनौल जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं मौके पर एसएचओ खुद हॉस्पिटल में मौजूद रहे और घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों के साथ साथ नांगल चौधरी सरपंच एसोसिएशन के लोग भी मौके पर पहुंचे और सरकार और जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने की मांग की। मुंशी के पास सूचना आई थी लुजोता मोड़ पर बोलेरो पलट गई, तो उसी सूचना के आधार पर रात में सारी कांस्टेबल को मौके पर भेजा। उससे पहले लोगों ने उसको उठा लिया था, उठा के सीएचसी में लाए। यहाँ पर पता लगा भी राजेश नाम के आदमी की मृत्यु हुई और जैनपुर का सरपंच था। बाकी 2 उसके अन्य उसके साथ थे, उनका कोई चोट नहीं। कैसे आई विटनेस बयान देगा उस हिसाब से कार्रवाई। वहीं न्यूज इंडिया पर आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। दरअसल रोहतक के पाड़ा मोहल्ले में रहने वाले सुनील कुमार रेजो की पीजीआई रोहतक में डेंटल डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 30 साल से कार्यरत हैं, जहां उन पर 1 मई 2020 को उन्हीं के ही स्टाफ के डेंटल मैकेनिक इंद्रजीत यादव ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की।
इस मामले को डेंटल डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों ने अब तक सिर्फ कागजों में ही सीमित रखा है, जिसमें कोई भी विभागीय कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। जिसके बाद आज उनकी 2 बेटियां पिछले 8 महीने से अपने पिता की सैलरी ना मिलने से एक तो भूखे मरने के पायदान पर खड़ी हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर इसी वजह से पिछले 1 साल से उनका स्कूल भी बंद हो गया है। अब इस मामले में इन बहनों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अपील की है कि तुरंत इस मामले में एक्शन लेकर इन्हें और इनके पिता की सैलरी दी जाए। इनके पिताजी पर जानलेवा हमला करने वाले इंद्रजीत यादव, जो कि पीजीआई में डेंटल डिपार्टमेंट में डेंटल मैकेनिक के पद पर कार्यरत हैं, उन पर भी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच उस सेवा नियुक्त से करवाने की मांग की। हमारे पिताजी सुनील कुमार शिपर डेंटल कॉलेज में 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, शिपर के पद पर कार्यरत है। और हमारे पिताजी को इतना पीजीआई ने प्रताड़ित रखा है और गुमराह किया हुआ है। उन्होंने हमारे पिताजी की 7 महीने से सैलरी नहीं दी है ड्यूटी करते करते, और अभी हमारा स्कूल छूट गया। 1 साल की हमारी पढ़ाई खराब हो चुकी है और पिताजी को इतना प्रताड़ित गुमराह रखा। जो उनके साथ जो 30 साल की नौकरी में ज्वाइनिंग की हुई थी, उनके साथ जो सफाई कर्मचारी लगे हुए थे, उनकी तनख्वाह और मेरे पिताजी की सैलरी में 8,000 का अंतर है। हम हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं और मेरे पापा की जो तनख्वाह नहीं मिली है 7 महीने से, वो भी दिलवाने की कृपा करें। हमारे घर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। वहीं 65वीं सीनियर राष्ट्रीय ग्रीको रोमन प्रतियोगिता में जालंधर में जो संपन्न हुई है, उसमें रोहतक के गुरु कैप्टन रामकरण अखाड़े के 7 होनहार और प्रतिभाशाली पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में 7 पदों में से 6 पद को गुरु कैप्टन रामकरण अखाड़े के पहलवानों ने कब्जा उस पर जमा लिया है। बता दें कि 65वीं सीनियर राष्ट्रीय ग्रीको रोमन प्रतियोगिता में 97 किलोग्राम के वेट में पिछले 8 साल से देश के सर्वश्रेष्ठ और ओलंपियन पहलवान हरदीप को क्वार्टर फाइनल में गुरु रामकरण अखाड़े के पहलवान रवि ने 6 और 3 से हराकर रोहतक के अपने अखाड़े का नाम रोशन किया है। गुरु कैप्टन रामकरण अखाड़े के प्रशिक्षक सोमवीर ढाका, मनीष ठाकुर और संजय हुडा द्वारा सभी विजेता पहलवानों को फूल मालाएं पहनाकर उनका अखाड़े में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया और प्रशिक्षकों ने इस जीत को गुरु कैप्टन रामकरण अखाड़े की जीत बताया है। वहीं रोहतक की मसूनाथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र की कल देर रात जेलन नहर में डूबने से मौत हो गई है, जिसकी सूचना प्रशासन को तुरंत दे दी गई थी, लेकिन शव का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है, जिसके चलते बौहर गांव के सैकड़ों लोगों ने देर रात नौशांद गांव के इस छात्र की लाश न मिलने के कारण देर रात ही रोहतक डीसी से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस बार रोहतक डीसी के निवास स्थान पर न होने के कारण रोहतक से नायब तहसीलदार गुलाब सिंह मौके पर पहुंचे। नहर के पास ये लोग तीनों बैठे हुए थे, क्या वहाँ तैरने गए थे, क्या करने गए थे, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता था ऑन द स्पॉट। तो हमें जैसे मैसेज मिला, हम तुरंत 5:30 बजे मेरे बड़े भाई इधर पुलिस स्टेशन जो अपना ये है अर्बन स्टेट पुलिस स्टेशन सेक्टर 3 रोहतक, इसमें जाके बात किया, मतलब पूछा, तब उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आपके ये 2 लड़के साथ में थे, आपके बेटा जो है पानी में डूब गया है, इन्होंने ऐसे ऐसे बताया। अभी तक फिर ये सारे हमने उनसे जब पुष्टि की बात की, वो हमें बताई, हमें शक ये है कि उन दोनों लड़के ने ही हमारे बच्चे को, जिसका नाम नितिन है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने धक्का दे के नहर में गिराया है, या उसको कहीं किडनैप या लापता करवाया है, मर्डर किया है, कुछ भी है। हमें अभी तक ना उसकी बॉडी मिली, ना जिंदा मिला, ना मुर्दा मिला है। उन्होंने कहीं कोई चीज़ छुपाई है या कुछ जी, तो नो डाउट कि आप कंप्लेंट दे सकते हैं जी। क्योंकि देखो किसी भी परिवार का आदमी जाता है तो दुख होना स्वाभाविक है, ठीक है, हमें पता है सर, स्वाभाविक है भाई, आप और मैं सभी समाज में रहते हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से विचार करके अगर आपको लगे कि आपको कंप्लेंट उस एंगल से देने की जरूरत है तो आप दें। वहीं रोहतक में स्वामी अमृतानंद सेवा समिति और श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा द्वारा परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 स्वामी अमृतानंद जी महाराज के 19वें निर्वाण दिवस की पावन स्मृति में आज 26 फरवरी को प्रातः 10 बजे कार्यक्रम स्थल से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज द्वारा संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन 26 फरवरी से 5 मार्च तक शाम 4 से 7 बजे तक स्थानीय गांधी कैंप सब्जी मंडी स्थित पब्लिक पार्क में होगा। ये जानकारी देते हुए महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने बताया कि श्री राम कथा के श्रवण से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। स्वामी अमृतानंद जी महाराज की
19वीं निर्वाण तिथि के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम कथा का आयोजन रखा गया और आज मंगल कलश यात्रा थी। श्री राम कथा की समाज को आवश्यकता है, क्योंकि सर्वमंगल सर्व कल्याण राष्ट्र का कल्याण निहित है राम कथा में। और राम कथा मुझे लगता है विश्व के समस्त जनमानस के लिए कल्याणकारी है। राम कथा और राम, राष्ट्र ही राम है और राम ही राष्ट्र है। राम और राष्ट्र में कोई अंतर नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। और आज आप देख रहे, ये हमारी सभी माताएं और स्वामी अमृतानंद सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण और मीडिया का भी, कि आज धर्म के लिए बढ़ चढ़ करके आप लोग जितनी मेहनत कर रहे, क्योंकि समाज का वास्तविक में स्तंभ हैं आप, चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि मीडिया की भी समाज में एक अग्रगण्य भूमिका है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।